वर्तमान समय में मातृ पितृ भक्ति के संस्कार अत्यंत शिथिल होते चले जा रहे हैं। संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है। संतान की माता पिता के प्रति भक्ति नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपकी संतान आपसे शिक्षा लेगी ना, आप यदि पिता माता के भक्त होंगे, आपकी संतान भी पिता माता की भक्त होगी। वो किसको देख के सीखेंगे? इसलिए आप अपनी संतान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि सौभाग्य से आपके माता पिता विराजमान हैं, तो लाख करोड़ काम छोड़कर माता पिता की सेवा करो। एक घर में एक वृद्धा माता थी। वो घर की ददिया सास लगती थी। उस वृद्धा माता की जो बहू थी और उसके पुत्र की बहू विवाह होके आया था, तो वृद्धा माता को घर का बचा हुआ अन्न खाने को दिया जाता था, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता था। वो फूट जाते थे तो फूटे बर्तनों में भी उनको खिलाया जाता था। जब एकदम फूट जाता तो फेंक देते, फिर दूसरी हंडी रख दी जाती थी। बेचारी घर के किनारे फटे पुराने कपड़ों में लिपट कर जैसे तैसे रहती थी। थे संपन्न लोग। अब जब नई बहू आ गई लड़के की, तो ददिया सास की सेवा सास ने की। हमारी सास है, इसकी सेवा देख रेख तुम करना, अब हमको फुर्सत नहीं है। ठीक है। तो वो जो नई बहू आई थी, अच्छे परिवार की थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उसने पहले तो अपनी ददिया सास के जहाँ वो रहती थी उस कमरे की बढ़िया से सफाई कर दी, धुलाई कर दी। फटे पुराने चिथड़े कपड़े फेंक दिए, नई धोती पहना दी उसको। और अब भोजन तो वही मिलेगा जो घर में व्यवस्था है, तो देने लगी। लेकिन वो फूटे हुए जो वो मिट्टी के पात्र थे उनको फेंकती नहीं थी, एक कोने में इकट्ठा करने लगी। तो सास ने बहू को, जहाँ महीना भर के बर्तन इकट्ठे थे, हे कितनी गंदगी यहाँ मचा रखी है, फैला रखी है, इतने बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? तो उस बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि अभी तो बर्तन सस्ते हैं, कुछ समय बाद महंगे हो जाएंगे। फिर इस घर में तो एक एक चीज का बहुत विचार करके खर्च किया जाता है, और आप भी फिर और बूढ़ी हो जाएंगी, तो फिर मैं नए नए बर्तन मिट्टी के खप्पर कहाँ से लाऊंगी? इसलिए आपकी वृद्धावस्था आने पर ये सारी व्यवस्था आपके लिए जुटाई जा रही है। सोई सास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि हम जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हैं, मैं जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हूं, यही व्यवहार मेरी बहू पहले से पक्का किए बैठी है कि मैं भी अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया और उस वृद्धा को बढ़िया उत्तम स्थान घर में रहने के लिए दिया। अब घर की देवता के समान उसकी घर में पूजा होने लगी। घर सुख और समृद्धि से भर गया। ये कोई कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी का सारांश हमने आपको बताया है। कहने का आशय ये है, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए, मातृ पितृ भक्ति के संस्कार देने के लिए पहले आप स्वयं अपने वृद्ध पिता माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। देखो, महाभारत में अनुशासन पर्व में एक बहुत ऊंची बात आई है, लिखने योग्य बात है। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कह रहे हैं
कि माता, पिता और गुरु ये तीन अत्यंत सेवनीय हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु। अब वो लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं महाभारत में, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो जातक, जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना मांगे मिल जाता है। इस धरती की कोई भी सुख सुविधा, कोई भी पद प्रतिष्ठा उसके लिए दुर्लभ नहीं है, यदि उसने अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लिया। जो व्यक्ति अपने जन्मदाता पिता की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके पिता को संतुष्ट कर देता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, उसको जीते जी स्वर्ग का सुख धरती पर प्राप्त हो जाता है। आगे की बात तो बड़ी विचित्र कही है भीष्म जी ने। वे कहते हैं, पर युधिष्ठिर, कोई व्यक्ति अपने निश्चल निष्कपट भाव से सेवा करके गुरुदेव को संतुष्ट कर ले तो फिर वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका मतलब है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसी बात को पद्म पुराण में भगवान व्यास ने कहा, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, किंतु सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। इसलिए माता, पिता और गुरु, इन तीन का सदा आदर करना चाहिए, इन तीन का सदा सत्कार करना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, हम लोग अपने को राम भक्त या कृष्ण भक्त मानते हैं, ठीक है, वो पिताजी की बात नहीं मानते, पिताजी के चरणों में प्रणाम नहीं करते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या आप राम भक्त कृष्ण भक्त कहलाने लायक हो? यदि आप राम जी की पितृभक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं है। श्री कृष्ण की पितृभक्ति आगे आप सुनेंगे, समय आएगा तो, समय होगा तो हम सुनावेंगे। जब कंस वध करके भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, पिताजी, सर्वार्थ संभवो देहो जनितो जनिता पोषितो यतः, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाला ये शरीर, इसकी उत्पत्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनिता, माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है। पोषिता, उन्हीं माता पिता ने इसका पोषण किया है, इसको मनुष्य बनाया है, आदमी बनाया है। इसलिए उन पिता माता की सेवा कोई पुत्र देवताओं के समान आयु लेकर के करे तो भी पिता माता का जो उपकार है संतान के प्रति, उससे वह संतान पिता माता की सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि हम पिता माता के सदा कर्जदार हैं। क्या नहीं दिया पिता माता ने? इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये शरीर पिता माता का दिया हुआ है। पितृमातृ भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को नाभाग जी के चरित्र में देखने को प्राप्त होता है। इसलिए पिता माता का सदा आदर करो।
छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दो कि वे प्रातःकाल उठते ही अपने से बड़ों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ये उनको सिखाना चाहिए, स्वयं करके उनको सिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, संस्कार उन्हें देते ही नहीं है। लोग कहते जन्म से संस्कार, हम इसको थोड़ा और सुधार करके बोलना चाहते हैं। हम निवेदन करते हैं संतान को संस्कार गर्भ से देना चाहिए, जन्म से नहीं। कहां से देना चाहिए? गर्भ से। जब माता गर्भिणी हो उसी समय से वो सावधान हो जाए, क्योंकि गर्भिणी जिस प्रकार का साधन करती है, जिस प्रकार का चिंतन करती है, जिस प्रकार का विचार उसका होता है, ठीक वही प्रभाव उसकी संतान पर उतरता है। आपने नहीं सुना, जिस समय अर्जुन ने चक्रव्यूह के निर्माण की और उसके भेदन की विधि बताई थी, उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का निर्माण और चक्रव्यूह के भेदन की विधि सीखी थी, गर्भ में। आप विचार कीजिए, गर्भ के कितने संस्कार संतान के ऊपर पड़ते हैं। हमको मोबाइल चलाना नहीं आता, हम मोबाइल रखते नहीं, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की किधर से बटन दबता, क्या होता है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। और देखते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे फोटो खींच लेते हैं और दिखा भी देते हैं कितनी बढ़िया फोटो खींची। तो हमको तो यही समझ में आता है कि पेट में बालक होगा और मैया ने दिन भर मोबाइल चलाया होगा। बालक या बालिका तो जैसे पेट से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन से सीख के आए, ऐसी आजकल के बालक मोबाइल चलाना भी लगता पेट से ही सीख के आता। और हमारा जब जन्म हुआ तब मोबाइल ही नहीं था। गांव की हमारी मैया, उसको कहां पता मोबाइल का, इसलिए हमको मोबाइल चलाना नहीं आता। ये हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं गर्भिणी अवस्था में माता को एक महान तपस्विनी के जैसा रहना चाहिए। ये सामान्य बात नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान ने गर्भिणी अवस्था में जो भगवती विदेहराज नंदनी सुनैना नंदनी मैथिली श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा, उसके मूल में कारण यही था कि राम जी अपने स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारी भारत माता को देना चाहते थे, इस धरती को देना चाहते थे। और राम जी के स्वरूपानुरूप उत्तराधिकारियों का निर्माण राजमहलों के भीतर संभव नहीं था। उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण तो किसी महर्षि की सन्निधि में तपोवन में ही संभव था। और अंतर्वर्तनी, गर्भिणी का एक शब्द है अंतर्वर्तनी। दूसरा अर्थ है द्विहृदया। क्या? दो हृदय होते हैं, दो हृदय होते हैं उसके। एक तो उसका अपना हृदय, एक उसके भीतर से कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है संतान का हृदय। तो माता जो सोचती है वैसा ही काम उस भीतर में जो संतति है उसका चित्त वैसा ही क्रिया करता है, वही काम करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की